YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित इलाज के बाद हुए ठीक, 5,815 की मौत। मुंबई आते ही कमजोर पड़ा तूफान निसर्ग, बारिश जारी लेकिन खतरा टला। कैबिनेट के बड़े फैसले, किसान कहीं भी बेच सकेंगे फसल, कोलकाता पोर्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। चीन को रास नहीं आई पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत, कहा सीमा विवाद सुलझाना किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 40 कर्मचारी झुलसे। किसानों को लेकर देश में निवेश तक, मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले। अमेरिका में और बिगड़े हालात, 67,000 नेशनल गार्ड तैनात। चीन को झटका, हांगकांग के 30 लाख लोगों को बुलाएगा ब्रिटेन। अंतिम वक्त में फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 284 और निफ्टी 82 अंक चढ़कर बंद। संगीतकार वाजिद खान के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। और इरफान पठान ने बताया, क्रिकेट शुरू हुआ तो टीम इंडिया के सामने होगा ये चैलेंज। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से पार हो गई है। 15 दिनों में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 8,909 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 217 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के 1,01,497 एक्टिव मामले हैं, जबकि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,002 हो गई है। महाराष्ट्र में दूसरी बार 100 से ज्यादा लोगों की एक ही दिन में मौत हुई है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 72,000 के पार कर गई है। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 1,298 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,132 हो गई है। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों से टकराया। मुंबई में निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया। हालांकि तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। साथ ही हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चलेंगी। महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई, ठाणे, राजगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे किसान एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधक से आजाद हो गया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए 3 बड़े फैसले हुए। दूसरा फैसला कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट किए जाने पर है, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। चीन की तरफ से यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद आई है। दोनों नेताओं के बीच कल यानी मंगलवार को एलएसी पर जारी तनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को लेकर सार्थक चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने जब सीमा विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ किया, दोनों देशों के पास ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए तंत्र है। उन्होंने कहा कि सीमा पर अब स्थिति नियंत्रण में है। चीन और भारत के पास ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त तंत्र है। हम इसे बातचीत से हल कर सकते हैं। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की घटना घटी है। भरूच के दाहेज में स्थित केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर्स में विस्फोट में करीब 40 कर्मचारी झुलस गए हैं। घटना बुधवार दोपहर में हुई। राहत बचाव कार्य जारी है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरूच के कलेक्टर एमडी मोदिया ने बताया कि बुधवार को दोपहर में एक एग्री केमिकल कंपनी के बॉयलर में विस्फोट होने के बाद करीब 30 से 35 श्रमिक आग की चपेट में आ गए। सभी घायलों को भरूच के अस्पतालों में ले जाया गया और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि आग पूरी फैक्ट्री में लगी है। एहतियात के तौर पर केमिकल प्लांट के पास के 2 गांवों को खाली कराया गया। कोरोना वायरस संकट काल के बीच केंद्रीय कैबिनेट की एक बार फिर महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में किसान और देश के निवेश को लेकर अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कुल 6 फैसले लिए, जिसमें से 3 किसानों के लिए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम APMC अधिनियम में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की वजह से देश में हालात बिगड़ गए हैं। लगभग 6 राज्यों और 13 बड़े शहरों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। देश में नेशनल गार्ड के 67,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका में कभी सैनिकों की तैनाती नहीं की गई थी। फ्लॉयड की हत्या को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 4,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। अधिकारियों ने हिंसा और लूट की घटनाओं के बाद न्यूयॉर्क सिटी में कर्फ्यू लगा दिया और पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया। ब्रिटेन ने चीन को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया है कि वह हांगकांग के करीब 30 लाख लोगों को अपने घर आने की पेशकश करेगा। बता दें कि हांगकांग की आबादी करीब 74 लाख है। इससे पहले चीन ने हांगकांग पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अगर चीन हांगकांग में मानवाधिकार का हनन करता है तो उसके पास हांगकांग के लोगों को ब्रिटिश की नागरिकता देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। यह लगातार 6ठा कारोबारी दिन है जब शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 284 अंकों की बढ़त के साथ 34,109.54 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर 34,488.69 को भी छुआ, लेकिन दोपहर के बाद यह फिसल गया। यही हाल निफ्टी का भी रहा। आज 10,176.20 का स्तर देखने वाला निफ्टी महज 82.45 अंक चढ़कर 10,061.55 अंक के स्तर पर बंद हुआ। पिछले दिनों हिंदी सिनेमा जगत ने संगीत की दुनिया के बड़े संगीतकार वाजिद खान को खो दिया। 1 जून को मुंबई के एक अस्पताल में महज 42 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इरफान ऋषि कपूर के बाद इंडस्ट्री के लिए वाजिद का जाना किसी सदमे से कम नहीं है। वाजिद के भाई साजिद को भी अभी उनके निधन पर यकीन नहीं हो रहा है। अब साजिद ने सोशल मीडिया पर वाजिद का एक अनदेखा वीडियो साझा किया है। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को कोरोना वायरस महामारी के बाद क्रिकेट शुरू होने पर अपने गेंदबाजों की चोटों को लेकर काफी सतर्क रहना होगा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 25 मार्च के बाद से अभ्यास नहीं किया है। कोरोना वायरस महामारी के बाद तब से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने पिछले महीने प्रैक्टिस शुरू की थी।